सम्राट गंधर्वसेन और सौम्य दर्शना के पुत्र थे राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य उज्जैन के बहुत बड़े दयालु, ज्ञानी और प्रतापी राजा थे। इतिहास के अनुसार उन्होंने तिब्बत, चीन, फारस, अरब, तुर्क तक शासन किया था। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में श्रीलंका तक उनका ही परचम लहराता था। राजा विक्रमादित्य से जुड़े बहुत सारे किस्से कहानियाँ हम लोगों ने सुन रखा है, जिसमें खासकर बेताल पच्चीसी और सिंहासन बत्तीसी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। तो आइए जानते हैं बेताल पच्चीसी की एक लोकप्रिय कहानी को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त श्यामदेव और आप देख रहे हैं सप्तरंगी हिंदी कहानियां चैनल पर यह वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। राजा विक्रमादित्य वीर पराक्रमी राजा तो थे ही, साथ ही साथ वे दानी और प्रजा प्रेमी राजा भी थे। उनके कारनामे के गुणगान सभी किया करते थे। वे अपने सिंहासन बत्तीसी पर बैठकर इंसाफ किया करते थे। उनके दरबार में अनेक विद्वान, पंडित, कुशल मंत्री थे। राजा विक्रमादित्य जितने बड़े वे राजा थे, उतने ही बड़े वे तपस्वी भी थे। उन्होंने अपने तप से जान लिया था कि अब वे अधिक से अधिक 6 महीने जी सकते हैं। अपनी मृत्यु को करीब आया जानकर उन्होंने वन में एक कुटिया बनवा ली तथा राजकाज से बचा हुआ समय साधना में बिताने लगे। एक दिन की बात है, जब वे राजमहल से कुटिया की तरफ आ रहे थे कि उनकी नज़र एक मृग पर पड़ी। मृग बहुत ही सुंदर और अद्भुत था और ऐसा मृग राजा विक्रमादित्य ने उससे पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और मृग पर निशाना लगाकर जैसे ही बाण छोड़ने वाला होता है कि तभी मृग उनके समीप आकर मनुष्य की बोली में उनसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। राजा विक्रमादित्य को जब मृग को मनुष्यों की तरह बोलते हुए देख बड़ा आश्चर्य हुआ और उनका हाथ स्वतः थम गया। राजा ने उस मृग से पूछा कि वह मनुष्य की तरह कैसे बोल लेता है। तब मृग बोला कि यह सब उनके ही दर्शन के प्रभाव से हुआ है। राजा विक्रमादित्य की जिज्ञासा अब और बढ़ गई। उन्होंने उस मृग से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसने बताना शुरू किया कि मैं जन्मजात मृग नहीं हूँ। मेरा जन्म मानव कुल में एक राजा के यहाँ हुआ। अन्य राजकुमारों की भांति मुझे भी शिकार खेलने का बहुत शौक था। शिकार के लिए मैं अपने घोड़े पर बहुत दूर तक घने जंगलों में घुस जाता था। एक दिन मुझे कुछ दूरी पर मृग होने का आभास हुआ और मैंने आवाज़ को लक्ष्य करके एक बाण चलाया। दरअसल वह आवाज़ एक साधनारत योगी की थी, जो बहुत धीमे स्वर में मंत्रोच्चारण कर रहा था। तीर उसे तो नहीं लगा, पर उसकी कनपट्टी को छूता हुआ पूरे वेग से एक वृक्ष के तने में घुस गया। मैं अपने शिकार को खोजते खोजते वहां तक पहुंचा तो पता चला कि मुझसे बहुत बड़ा अनिष्ट होते होते बच गया। योगी की साधना में विघ्न पड़ा, इसलिए वह काफ़ी क्रोधित हो गया। उसने जब मुझे अपने सामने खड़ा पाया तो समझ गया कि यह बाण मैंने ही चलाया था। उसने लाल लाल आंखों से घूरते हुए मुझे श्राप दे दिया। उसने कहा, ओ मृग का शिकार पसंद करने वाले मूर्ख युवक, तू आज से मृग बन जा। तब से आज तक मैं दूसरे नरभक्षी जानवरों से अपने प्राणों की रक्षा करता आ रहा हूँ। उसने श्राप इतनी जल्दी दे दिया कि मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। श्राप की कल्पना से ही मैं भय से सिहर उठा। मैं योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा उससे श्राप मुक्त करने की प्रार्थना करने लगा। मैंने रो रो कर उससे कहा कि उसकी साधना में विघ्न उत्पन्न करने का मेरा कोई इरादा नहीं था और यह सब अनजाने में मुझसे हो गया। बाद में मेरी आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर उस योगी को दया आ गई। उसने मुझसे कहा कि श्राप वापस तो नहीं लिया जा सकता,
लेकिन वह उस श्राप के प्रभाव को सीमित जरूर कर सकता है। मैंने कहा कि जितना अधिक संभव है उतना वह श्राप का प्रभाव कम कर दें। तो उसने कहा, तुम मृग बनकर तब तक भटकते रहोगे जब तक महान तेजस्वी राजा विक्रमादित्य के दर्शन नहीं हो जाएं। विक्रमादित्य के दर्शन से ही तुम मनुष्यों की भांति बोलना शुरू कर दोगे। विक्रमादित्य को अब जिज्ञासा हुई कि वह मनुष्यों की भांति बोल तो रहा है मगर मनुष्य में परिवर्तित नहीं हुआ है। उन्होंने उससे पूछा, तुम्हें मृग रूप से कब मुक्ति मिलेगी? कब तुम अपने वास्तविक रूप को प्राप्त करोगे? वह श्रापित मृग बोला, अब आपके दर्शन हो गए हैं, अब मुझे मुक्ति बहुत शीघ्र मिल जाएगी। उस योगी के कथनानुसार मैं अगर आपको साथ लेकर उसके पास जाऊं तो मेरा वास्तविक रूप मुझे तुरंत ही वापस मिल जाएगा। विक्रमादित्य खुश थे कि उनके हाथ से शापग्रस्त राजकुमार की हत्या नहीं हुई, अन्यथा उन्हें निरपराध मनुष्य की हत्या का पाप लग जाता और वे आत्मग्लानि तथा पश्चाताप की आग में जल रहे होते। उन्होंने मृग रूपी राजकुमार से पूछा, क्या तुम्हें उस योगी के निवास के बारे में कुछ पता है? तुम मुझे उसके पास लेकर चल सकते हो? श्रापित मृग ने कहा, हाँ, मैं आपको उसकी कुटिया तक अभी लिए चल सकता हूँ। वह योगी अभी भी इसी जंगल में थोड़ी दूर पर साधना कर रहा है। दोनों वहाँ से योगी की खोज में निकल गया। वह मृग आगे आगे चला और विक्रमादित्य उसका अनुसरण करते पीछे पीछे चलते रहे। थोड़ी दूर चलने के पश्चात उन्हें एक वृक्ष पर उल्टा होकर साधना करता एक योगी दिख गया। राजा विक्रमादित्य को समझ में आ गया कि राजकुमार इसी योगी की बात कर रहा था। वे जब समीप आए तो वह योगी उन्हें देखते ही वृक्ष से उतरकर सीधा खड़ा हो गया। उसने विक्रमादित्य का अभिवादन किया तथा दर्शन देने के लिए उन्हें नतमस्तक होकर धन्यवाद किया। विक्रम समझ गए कि वह योगी उनके ही प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन क्यों? उन्हें जिज्ञासा हुई कि आखिर क्यों वह उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। पूछने पर उसने उन्हें बताया कि सपने में एक दिन इंद्रदेव ने उन्हें दर्शन देकर कहा था कि महाराजा विक्रमादित्य से अपने कर्मों से देवताओं का स्थान प्राप्त कर लिया है तथा उनके दर्शन प्राप्त करने वाले को इंद्रदेव या अन्य देवताओं के दर्शन का फल प्राप्त होता है। मैं इतनी कठिन साधना सिर्फ आपके दर्शन का लाभ पाने के लिए कर रहा था। उस योगी ने कहा। विक्रमादित्य ने पूछा कि अब तो आपने मेरे दर्शन प्राप्त कर लिए, क्या मुझसे आप और कुछ कहना चाहते हैं? इस पर योगी ने उनसे उनके गले में पड़ी इंद्रदेव के मूंगे वाली माला मांग लिया। दानी राजा विक्रमादित्य ने खुशी खुशी वह मूंगे वाली माला उसे दे दी। योगी ने उनका आभार प्रकट किया ही था कि श्रापित राजकुमार फिर से मानव रूप में आ गया। उसने पहले विक्रम के फिर उस योगी के पांव छुए। राजकुमार को लेकर विक्रम अपने महल आ गए। कुछ दिन के बाद राजा विक्रमादित्य श्रापित राजकुमार को अपने रथ पर बिठाकर उसके राज चल दिए। मगर उसके राज में प्रवेश करते ही सैनिकों की टुकड़ी ने उसके रथ को चारों ओर से घेर लिया तथा राज में प्रवेश करने का उनका प्रयोजन पूछने लगे। राजकुमार ने कहा, मैं इस राज का राजकुमार हूँ। वह अपना परिचय दिया और रास्ता छोड़ने को कहा। उसने जानना चाहा कि उसका रथ रोकने की सैनिकों ने हिम्मत कैसे की। तब सैनिकों ने उसे बताया कि उसके माता पिता को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया है और अब इस राज पर किसी और का अधिकार हो चुका है। अपने राज पर किसी ने अधिकार कर लिया है और माता पिता को बंदी बना लिया गया है। इसका राजकुमार को कुछ ज्ञात नहीं था। चारों तरफ गुप्तचर को उसकी तलाश में फैला दिया गया था और मिलते ही उसे मार देने का आदेश भी दे दिया था। अब उसके खुद हाजिर होने से नए शासन का मार्ग और प्रशस्त हो गया। राजा विक्रमादित्य ने उन सैनिक के टुकड़ियों को अपना परिचय नहीं दिया और खुद को राजकुमार के दूत के रूप में पेश करते हुए कहा कि उनका एक संदेश नए शासक तक भेजा जाए। उन्होंने उस टुकड़ी के नायक को कहा कि
जाकर नए शासक को कहो कि उसके सामने दो विकल्प हैं, या तो वह असली राजा और रानी को उनका राज सौंपकर कहीं अन्य स्थान को चला जाए या युद्ध की तैयारी करे। उस सेनानायक को बड़ा अजीब लगा। उसने विक्रमादित्य का उपहास करते हुए कहा कि युद्ध कौन करेगा? क्या वही दोनों युद्ध करेंगे? उसको उपहास करते देख राजा विक्रमादित्य का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और उस सैनिक का सिर धड़ से अलग कर दिया। सेना में भगदड़ मच गई। किसी ने दौड़कर नए शासक को खबर की। वह तुरंत सेना लेकर उनकी ओर दौड़ा। विक्रमादित्य इस हमले के लिए तैयार बैठे थे। उन्होंने दोनों बेतालों का स्मरण किया और बेताल प्रकट हो गया। विक्रमादित्य का आदेश पाकर बेतालों ने रथ को हवा में उठा लिया। फिर राजा विक्रमादित्य वह तिलक लगाया जिससे अदृश्य हो सकते थे और रथ से कूद गए। अदृश्य रहकर उन्होंने दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। जब सैकड़ों सैनिक मारे गए और दुश्मन नजर नहीं आ रहा था तो सैनिकों में भगदड़ मच गई और राजा को वहीं छोड़ अधिकांश सैनिक रण क्षेत्र से भाग खड़े हुए। उन्हें लगा कि कोई पैशाचिक शक्ति उनका मुकाबला कर रही है। नए शासक का चेहरा देखने लायक बन गया था। वह आश्चर्यचकित और भयभीत था ही हरा हुआ जुआरी की तरह भी दिख रहा था। उससे हतप्रभ देख विक्रम ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी तथा अपने वास्तविक रूप में आ गए। उन्होंने उस शासक से अपना परिचय देते हुए कहा कि या तो वह इसी क्षण राज्य छोड़कर भाग जाए या प्राण दंड के लिए तैयार रहे। वह शासक राजा विक्रमादित्य की शक्ति से पहले ही परिचित था तथा उनका शौर्य आज अपनी आंखों से देख भी चुका था। अतः वह उसी क्षण उस राज्य से भाग गया। वास्तविक राजा रानी को उनका राज्य वापस दिलाकर वे अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट भी लिख दें। साथ ही आगे भी इसी तरह के या इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास में पड़ी घंटी के निशान को दबाकर ऑल को भी सिलेक्ट कर लें, जिससे इस चैनल पर अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।